अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक हो? सब खैर से होंगे? अल्लाह सब खैर से रखे। काम पे आए हुए हैं। तो आज आप ये पीछे देख सकते हैं, ऐसे गौर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कलमें लगी हुई हैं। तो ये मौसम ऐसा है जैसे सावन का जो महीना होता है, जब मौसम जैसे सावन का मौसम होता है, तो इसमें जो होता है ना, एक शासन ने पिछले साल ही बताया था कि आप एक गीली लकड़ भी खिलाओगे ना, ये भी गीली हो जाती है। सावन का महीना ऐसा होता है। तो हालांकि ये ये मतलब लेट आता है। इस साल जो है सावन का मौसम कुछ चेंज है, कुछ अजीब सा सावन का मौसम आया हुआ है। तो शाह साहब से ये पूछते हैं, हालांकि उन्होंने कलम लगाई हुई है, जहाँ पे कलमें देख सकते हैं लगी हुई हैं बहुत सारी। तो शाह साहब से पूछते हैं, एक तो मौसम जो होता है सावन का कुछ और होता है, या बारिश कलमे का मौसम कोई और होता है। तो ये उस शाह साहब से ये पूछते हैं इन्होंने कलमें क्यों लगाई, इस टाइम क्यों लगाई, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये जल भी सकती है। तो आइए पूछते हैं। ये देखिए, ये सारी कलमें लगी हुई, देखें आप गौर करके देख सकते हैं। ये देखिए, निकल में लगी है। ये देखें, और करते सकते हैं, फलों में लगी हुई है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी आपने देखा है, दुकान दिखाया है, कल में लगी हुई है। ये कल में हमने 2 दिन पहले शुरू की, और हम अभी ये इसको लगाएंगे। आपके जहन में ये बात तो आ रही होगी, इतनी सख्त गर्मी में ये कलमें क्यों लगा रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक तरीका, एक मौसम, एक सिस्टम बनाया है, वो हम इंसानों के लिए बनाया है। अगर हम इसे फॉलो ना करें तो अल्लाह ताला की नाफरमानी है। ख़ास कर ये महीना सावन का, ये सख्त हबस का, ज़्यादा हबस होती है, गर्मी मरतूब गर्मी होती है, ज़्यादा नहीं होती। कभी कभी आ जाती है ज़्यादा, लेकिन अक्सर गर्मी ये टेम्परेचर इसका 40 के नज़दीक नज़दीक रहता है। कहने का मकसद ये है, इस महीने में दो जिस्मों का मिलाप होता है। इसमें हबस बहुत ज़्यादा होती है और नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल होता है। हालांकि मई जून में टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, इतना गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन वो पौधों को जला कर रख देती है हर चीज़ को। इस महीने में गर्मी टेम्परेचर कम होता है, गर्मी बहुत महसूस होती है, क्योंकि हबस होती है, पसीना आता है, इस वजह से। तो इस महीने को जिसने इस मौसम को फॉलो किया, जिसने इस मौसम को एंजॉय किया, जिसने सावन के महीने को या भद्रा के महीने को एंजॉय किया है, वो ऐसे समझ लें एक फौलाद नुमा इंसान बन गया है, फौलाद की तरह ताकतवर बन गया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो ये नेमत दी है गर्मी की सूरत में, इसको भी बर्दाश्त करना इंसान के बस की बात है। जब इसे बर्दाश्त कर लेगा, हबस होगी, गर्मी होगी, इसे गर्मी हबस में बर्दाश्त कर लेगा, इसका स्टेमिना, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी रही अगली बात, ये शाम की मिसाल मशहूर है। शाम को भी गर्मी में ख़ास कर जितना भी ख़तरनाक से ख़तरनाक सांप है, उसका यही मसला है। उसको गर्मी में ख़ास कर सावन और भद्रा में वो सांप और सपनी आपस में मिलाप करते हैं। तो देखें, अल्लाह ताला ने उनको अक्ल दी है, हम इसी में पड़े रहते हैं, इससे फ़ायदा नहीं उठाते। इसी तरह आम की तरफ है, आम की जो हमने कलमें लगा रहे हैं, ये भी दो चीज़ों का मिलाप है। ये कलम लगा रहे हैं, देसी पर कलम लगा रहे हैं कलमे की, तो ये एक भी मिलाप है। ये हबस में, गर्मी में ये ज़्यादा ताकतवर हो। कोई कलम ज़ाय आपकी नहीं होगी, आपकी कोई भी शाख
देसी आम की होगी या कलम होगी वो ज़ख्मी नहीं होगी, वो कलम इंशाअल्लाह कामयाब होगी। दूसरी तरफ आए, कलम लोग करते हैं, सारा साल करते हैं, लेकिन जितना इस कलम का मैंने एक हवाला दिया है, बाकी हवाले नहीं दे सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी, शायद आप देख देख कर उकता जाते हैं। शाम का हवाला और हवाले भी हैं। शाम का एक छोटा सा हवाला हमने दिया है, इसके मिलाप से वो कितना खतरनाक तरीन शाम बन जाता है जब उसको सावन और भादों में बदरा में छेड़ा जाता है। इस तरह ये आम भी इस तरह ये ताकतवर मंजरें देता है, ताकतवर फफूंदी निकालता, ताकतवर शाखें निकालता है। तो बाकी जब भी आप कलम लगाएंगे, मिसाल के तौर पर आप सितंबर में लगाएंगे, अगस्त में लगाएंगे, अक्टूबर में लगाएंगे, लोग लगाते हैं, जनवरी में भी लगाते हैं, फरवरी में भी लगाते हैं, लोग ज़्यादा फरवरी में लगाते हैं। फरवरी में लगाने से लोगों का असल ज़्यादा रुझान फरवरी में होता है। फरवरी में ये नुकसान होता है क्योंकि जो कलम लगाते हैं उनको पता नहीं होता। ये कि देखें, ये कलम अगर आप लगा दें, ना माली को पता है, ना बागबान को पता है, ना किसी को पता है, ये अगर कलम वहाँ लग गई, फर्ज किया, तो ये कलम अगर बूर दे दे तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर उस पौधे की शाख ज़ख्मी हो जाएगी, ये कलम भी कामयाब ना होगी। इस वक्त ही कलम साफ नज़र आ रही है, इस पर और बूर नहीं आना, क्योंकि पहला फल ख़त्म हो जाएगा, फल के बाद ये शुरू हो रही है। तो ये कलम लगाने का कामयाब तरीन टाइम सावन और बदरे की तकरीबन सावन में ही लगा देनी चाहिए, सावन के महीने में। तो हम हर काश्तकार को, हर बागबान को यही मशवरा देंगे, वो जो कलम लगाएं इस महीने में लगाएं, वो उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस अपनी है, वैरायटी जो लगाएं वो हम नहीं मशवरा दे सकते, हर किसी का अपना मसला है। लेकिन कलम इस महीने की 100% 100% कामयाब होती है। आपका पौधा जो है उसकी कोई शाख कोई वो ज़ख्मी नहीं होगी, ना कलम ही आपकी ज़ाय होगी, ना आपका टाइम ज़ाय होगा, ना माली का टाइम ज़ाय होगा। इंशाअल्लाह वो कलम हर सूरत में कामयाब हो जाएगी। तो इस चीज़ पर आप फोकस करें, कोशिश करें आप सावन के महीने में कलम लगाएं, यानी 15 जुलाई से 14 जुलाई से 14 जुलाई तक, 14 अगस्त तक, ये है सिस्टम। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 14 जुलाई से 14, लेकिन 14 जुलाई से 14 अगस्त तक। मेहरबानी। जैसा भी आपने शास्त्र सुना कि हम जो कलम कारी करते हैं, पैवनकारी, जो किसे हम पैवनकारी भी कहते हैं, ये जो एक तरह का आप ये कहें कि एक देसी आम को हम कलमी आम बना रहे हैं, मतलब एक मतलब देसी आम है तो उसको दूसरी वैरायटी में मतलब चेंज कर रहे हैं। तो ये तो एक किस्म का ये हुआ कि आप उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम बना रहे हैं एक किस्म का। तो ये जो चीज़ होती है, ये साइंसी लिहाज से अगर आप बात करें तो बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है ये, बहुत मतलब समझने वाली बात होती है। तो हम इसमें यही ज़बान इस्तेमाल कर लेंगे कि हम जैसे सांप और सांपनी होती है, जो मतलब मेल सांप और फीमेल सांप जो होता है, वो जब इस मौसम में जब ज़्यादातर मिलाप इसी मौसम में करते हैं वो। तो जब इस मौसम में वो मिलाप करते हैं तो मतलब इसी मौसम में ज़्यादा मिलाप करते हैं वो, ज़्यादातर इसी मौसम में, ना इससे पहले ना इसके बाद, इसी मौसम में ज़्यादा मिलाप करते हैं। तो ये मतलब एक उनको पता है ना कि ये रिप्रोडक्शन सिस्टम किस तरह काम करता है। अगर बहुत से जानवर और ले लो, बहुत ज़्यादा जानवर ले लो, उसमें भी यही बात कॉमन होगी। तो सियाने कहते हैं अगर मियाँ बीवी इस तरह सिस्टम करें तो बच्चा हेल्दी होता है और लाजमी होता है। ये भी मतलब एक बात बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। लेकिन इस टॉपिक में हम नहीं जा सकते, वो तो और बात है, ये तो मतलब बायोलॉजी में चली जाती है। तो हमारा जो मेन मकसद यही है कहने का कि अवेयरनेस देना कि कलमकारी जो है पेवनकारी इस मौसम दें, क्योंकि इस मौसम में ये तो गर्मी भी होती है, हब्बस भी होती है। आप देख सकते हैं ना, गर्मी भी है, लेकिन गर्मी इतनी नहीं है कि पौधा जला दे या स्कैम निशान जला दे, या इस तरह की गर्मी नहीं है। ये गर्मी जो है हब्बस वाली गर्मी है, जिसमें पसीना बहुत आता है। आप पंखे के नीचे बैठे हैं, एसी के नीचे बैठे थोड़ा बहुत पसीना आता रहता है, चाहे एसी के नीचे भी बैठे आप। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप कर सकते हैं ऐसा।
मतलब ज़्यादा ठंड ना चलाएं, जो जैसे 16 पे चला देते हैं तो वो तो गलत काम है, गलत बात हुई। तो 16 डिग्री पे ऐसे चला देते हैं, वो सेहत के लिए बहुत ही ख़राब है। तो बाकी जो है आप देख सकते हैं कि इस मौसम में पसीना आना बहुत बहुत पसीना आता है इस मौसम में। तो इस वजह से हम यही कहेंगे कि कलमकारी शुरू कर दें, यही टाइम है, इस मौसम में कलमकारी करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और पौधा जो है वो हेल्दी होता है, ये बात सोचने की बात नहीं। हालांकि अक्सर लोग जो होते हैं ना, मैंने काफ़ी देखा है, हम भी ये ट्रेंड करते थे कि जो सावन भद्रा का महीना जो होता है उसमें कलमकारी करता है। अगला महीना जैसे अगस्त में जाकर हम कलमकारी शुरू कर देते हैं सितंबर तक, इस तरह। तो अब जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर सिचुएशन चेंज हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रहा है, हर तरह का सावन जो है इस तरह, ऐसा सावन का तरीका बहुत चेंज है, गर्मी चेंज है, इसका हब्बस का तरीका चेंज है, सब कुछ चेंज है। इस वजह से ये बेस्ट जो ऑप्शन है इस साल, जो बेस्ट ऑप्शन जो है कलमकारी का, यही महीना है। आप लगाना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपका आम जो है उसको अच्छा टाइम मिल जाएगा और अच्छी तरह बढ़ोतरी करेगा और फ्रूट भी देना शुरू कर देगा। यही चीज़ देखें आप। तो ये वीडियो था, मिलता अगली वीडियो में, मतलब बने रहेगा। इस टाइम फलस्तीन पसंद जिंदाबाद। ओ हाफिज़।